नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। प्रगति की नई गति के नारे जब प्राकृतिक आपदा बन जाए तो समझ लीजिए कि गलती बादलों की नहीं, बुलडोजर वाली बुद्धि की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उससे जुड़ी निर्माण कंपनियों के कामकाज पर हिमाचल में अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कई जगह पहाड़ टूट रहे हैं, लोगों की आशियाने उजड़ रही हैं, सेब के बगीचे मलबे में तब्दील हो रही हैं। सवाल एक है और ये सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या ये कुदरत का कहर था या NHAI की करतूत? शिमला के ढली में जो हुआ वो विकास के नाम पर की गई लापरवाही का सबूत है। हिमाचल की राजधानी शिमला के ढली में आज निर्माणाधीन 4 लेन का बड़ा डंगा भरभराकर गिर गया। ढली के लिंडीधार गांव में 4 लेन के लिए लगाया गया 20 से 25 फीट ऊंचा डंगा 5 से 7 सेकंड में ढह गया। इससे एक मकान को खतरा पैदा हो गया है और स्थानीय व्यक्ति के सेब के कई पौधों को भी इससे नुकसान पहुंचा है। चंडीगढ़ से शिमला की ढली तक 4 लेन का काम चल रहा है। 4 लेन के तीसरे चरण में हो रहे काम में ज्यादातर जगह ऊंचे ऊंचे डंगे लगाए जा रहे हैं। ढली में भी काफी ऊंचा डंगा कुछ समय पहले ही लगाया गया था। हालांकि 4 लेन बनने से पहले ही ये गिर गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और DC शिमला अनुपम कश्यप ने मौके का दौरा किया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। यहां तक कि ग्रामीणों ने निर्माण करने वाली कंपनी के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को इस गंभीर स्थिति से अवगत करवाया था, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिले। 1 महीने पहले डंगा गिरने के बाद भी दोबारा डंगा लगाने का कार्य शुरू नहीं किया गया और उल्टा मलबा यहां डंप किया जा रहा था, जिसके कारण डंगे का दूसरा हिस्सा भी गिर गया। GM साहब से लेकर पिछले 25 तारीख से ना 25 मई से लेकर रोज स्लाइड आ रहा है, खरी धूप में स्लाइड आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आज भी आपके सामने कितनी बारिश हुई है, वो बारिश में आ रहा है स्लाइड। अगर ये इतने सच्चे और इनका काम इतना सच्चा और पक्का है तो आए यहाँ स्पॉट पर आए और ये बताए आके कि ये जो इन्होंने डंगे लगाए हैं, इस क्या डंगे इन्होंने बिल्कुल उस क्वालिटी से लगाए जिस क्वालिटी से लगने चाहिए थे, लगे उस क्वालिटी से ये डंगे यहाँ पे। जब हम इनके ऑफिस जाते हैं बोलते क्लेम ले लेना। NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मेरे को डायरेक्ट बोला कि अच्छा मिट्टी आ गई, डंगा गिर गया, क्लेम ले लियो। क्या क्लेम ले लेना? मैंने जब उनको बोला कि मेरे को ड्राइंग बताई जाए, बोले तू अनपढ़ है, तेरे को ड्राइंग पढ़नी आएगी? हम अनपढ़ है यहाँ पर बैठे कि हमारे को ड्राइंग पढ़नी नहीं आ जाएगी? करोड़ों रुपए अगर नितिन गडकरी दे रहा है ना सर, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ आज NHAI को, ठीक है, अगर नितिन गडकरी करोड़ों रुपए दे रहे हैं, इसलिए दे रहे कि लोगों का घर बाहर से तुम बाहर कर दो, इसलिए दे रहे करोड़ों रुपए? किस लिए दे रहे कि ऐसी सड़कें बनाए कि उसमें से टूरिज्म बड़े विकास हो, इसलिए दे रहे ना। आज मैं बोलता हूँ कि आए जरा नितिन गडकरी जी भी आए, मिनिस्टर साहब आके देखें यहाँ पे। साले अब अगर ये इनका काम इतना सच्चा है तो हर बार 25 तारीख से पिछली 25 तारीख से डंगे गिर रहे हैं, डंगे गिरने के बाद बोरी बिस्तर लेके कहाँ भाग जाते हैं सबके सब? बताओ जरा, अगर इनका काम इतना सच्चा है फिर बोरी बिस्तर लेके क्यों भाग जाते हैं स्पॉट पर से? उस बात का जवाब दे रहे हैं आके। ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले ही ये दावा किया था कि एक हिस्सा और गिरने की कगार पर है, जिससे घरों को और भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, और अब वो हिस्सा भी भरभराकर नीचे गिर गया। आरोप है कि जब मौसम साफ था तब कंपनी ने काम नहीं किया, लेकिन अब बारिश शुरू होते ही डंगे का कार्य शुरू किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि डंगों के गिरने से गांव में जानमाल का खतरा बना हुआ है। वहीं 1 महीने पहले जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया था कि एहतियाती कदम उठाए जाए, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर जो कंपनी को आदेश दिए थे वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा है कि 4 लेन बनाने वाली कंपनी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही। और पहला डंगा 25 तारीख को गिरा, उसके बाद दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, रोज रात को पत्थर आ रहे हैं, रोज रात को पत्थर गिर रहे हैं। हम सो नहीं पाते, यहाँ लाइटें लगी हुई है सारी रात, ये देखो 7-7, 8-8 लाइटें लगाई हुई है, रात भर देखना पड़ता है उठ उठ के कि कब डंगे आ रहे हैं। मेरी बच्ची छोटी जैसी है, वो रोज उठ जाती है, स्कूल नहीं जा पा रही। मेरे मानसिक प्रताड़ना तक करने पर उतर आ चुके हैं आप सब लोग, ठीक है। सिर्फ मीडिया एक ऐसे है जो हर बार खबर दिखा रहा है, पर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि स्टेट चैनल से बहुत न्यूज दिखा दी, आप लोगों के भी अंदर दम है तो आप लोग नेशनल मीडिया में ये सब चीज दिखाए। इनके जो कृतज्ञ है 4 लाइन वालों के, क्या कंपनी ऐसे तो कंपनी का मालिक ऐसे बोलता है कि मैंने 2000 गाय पाल रखी है, मैं उनकी सेवा करता हूँ। अगर उसने इतना ही समाज सेवी और इतना सेवार्थी है तो आके यहाँ वो भी आए, कंपनी के मालिक डायरेक्ट यहाँ पर आए और आके स्पॉट पर देखे कि इनके लोगों ने क्या काम किया है,
क्या इसलिए वो अपनी कंपनी वालों को करोड़ रुपए दे रहे हैं, लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि वो आगे और ऐसा काम करे। अगर वो इतने सच्चे हैं तो ये कंपनी काबर कंपनी के मालिक भी यहाँ पर आए, स्पॉट पर आके देखे और उनको अपने एम्प्लॉइज को यहाँ पर भेजो जरा। क्यों नहीं आ रहे? क्यों भाग के डंका गिरने के बाद क्यों वो बोरी बिस्तर लेके भाग जाते हैं? अपनी उनकी मशीन गिरने वाली थी, 6 मशीनें लगाई हुई थी परसों उन्होंने अपनी मशीन को निकालने के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको। और आज मैं बोल मशीन की इतनी चिंता है, लोगों की चिंता नहीं है। मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ अभी कि मशीन निकालने के लिए 8 जेसीबीयां लगाई हुई थी और हमारे प्रधान जी ने लाइव वीडियो बनाया उस दिन पे आके। हमारी चाहे पंचायत है वो भी पूरा सपोर्ट कर रही है, गांव के लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन, डीसी साहब इसी पॉइंट पर आए थे सर, आप लोग भी आए थे। डीसी साहब ने यहाँ पर खड़े होकर बोला था कि इमीडिएट रिमूव दिस डंका, ये बोला था ना सर कंपनी वालों को। अब आज मैं डीसी साहब को भी प्रश्न चिन्ह लाता हूँ कि इसमें से इतनी सी मिट्टी भी क्यों नहीं उठी? अगर डीसी साहब ने उस दिन ऑर्डर करे थे तो क्यों नहीं मिट्टी उठी? क्या 1 महीने से लगातार बारिश हो रही थी? तीसरा चौथा दिन है आज बारिश लग के और सारे डंगे बिना बारिश में गिरे। आज भी अगर पूरे दिन में बारिश हुई है तो बताएं। और ये डंगा क्या बारिश में गिरा? तुम नीचे क्रेट वॉल लगा के ऊपर डंगे लगाए जा रहे, इतने सेंस तुम्हारे को भी है? कंपनी जिस कंपनी ने ड्राइंग बनाई है, मैं आज अभी उनके खिलाफ भी एफआईआर कराऊंगा। मैं आज बोल रहा हूँ कि वो भी आए और अपनी नहीं तो यहाँ पर आके रिपोर्ट देगी। जिस हिसाब से उन्होंने ड्राइंग बनाई थी, कंपनियों को उन्होंने ड्राइंग बना के दी थी, उस हिसाब से उन्होंने डंगे लगाए कि नहीं लगाए। ठीक है, वो भी उनकी जवाबदेही भी तय की जाए जिन्होंने ये ड्राइंग्स डिजाइन फाइनल करा है, जिन्होंने पूरा हिमाचल को तबाह करने के लिए ड्राइंग्स बनाई है ना, पूरे हिमाचल के अंदर जिन्होंने ड्राइंग्स बनाई है। मैं आज यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिमाचल की बात कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों के माध्यम से और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये मेरी जो अगली लाइनें दिखाएगी, पूरे हिमाचल में जो एनएचआई ने ये जो कृतज्ञ कर रहे हैं, पूरे हिमाचल को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे टूरिज्म को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां 4 लाइन बन रहा है, उन लोगों से आग्रह है कि मैं एक मंच बनाता हूं कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और इन एनएचआई के खिलाफ हम एक आंदोलन करेंगे और उनको बताएंगे कि जो उन्होंने हिमाचल को बर्बाद कर दिया है। हिमाचल वासी हम देवता, हमारे हर जमीन के देवता होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस घर में हम जहाँ हम रह रहे हैं, हम देवता को पूछते हैं, देवता को मानते हैं कि देवता की जमीन है। ठीक है, हम देवता को पैसे चढ़ाते हैं कि उनके यहाँ पर खाब आ रहे हैं। पूरे हिमाचल में देवताओं की लैंड है, ये हरियाणा की तरह नहीं है जो एनएचआई के लोग यहाँ हरियाणा वाले आ जाते हैं कि 3 महीने में फसल तैयार हुई और काट दी। मेरे दादाजी ने मेहनत करके बगीचा लगाना शुरू करा था, आज 3री जनरेशन है मेरी जो बगीचा लगा रही है। जितनी लैंड 4 लाइन में नहीं लगी, उससे ज्यादा नुकसान हो गया हमारी लैंड का। आपके सामने आप देख रहे हैं और आप लोग 1 महीने से देख रहे हैं कि क्यों नहीं आ रही है। आप मेरे निवेदन है कि उठाया जाए इसको नेशनल मीडिया पे, दिखाओ जरा इसको नेशनल मीडिया पे। एक बिल्डिंग गिर गई तब आप आओगे, या हम दब जाएंगे तब आप आओगे, या हम एक थप्पड़ मार देंगे तब अफसर को वो उनके एक थप्पड़ की दर्द इतनी लग गई, अगर मामूली सी चोट आई होगी उसको, जो हम वीडियो में देख रहे थे, जिस आदमी को भी चोट लगी, कितनी चोट लगी सर उसको? इतनी चोट लगी, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। क्या हमारी कोई भावना ही नहीं है? हमारी 3 जनरेशन के बगीचे लगे हुए हैं, हमारा घर बार हम इसी से पले हैं। ठीक है, हमारे दादाओं ने पता नहीं कैसे काम करा होगा यहाँ पर आके, कैसे डेवलप करा होगा आके। ठीक है ना सर, आप लोग अगर पहाड़ी है तो आप लोग भी समझ सकते होंगे हमारी फीलिंग्स को। देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में कैथली ढली 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि शिमला सिटी के भट्टा कुफर में एक 5 मंजिला इमारत हाल ही में गिरी थी। अब इस मामले में मकान मालिक महिला ने गावर कंपनी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ ढली थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। अब पुलिस ने मैनेजर अचल जिंदल सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ 2 मामले दर्ज करवाए हैं। इस पूरे विवाद में कुल 3 केस दर्ज हुए हैं। एक केस मंत्री अनिरुद्ध के खिलाफ और 2 मामले अचल जिंदल और योगेश के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। एनएचआई और निर्माण कंपनियों पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह पहले ही सवाल उठा चुके हैं और अब 4 लेन निर्माण में धंसते डंगे और दरकते पहाड़ इन सवालों को और गंभीर बना रहे हैं। क्या ये चूक पहाड़ों की कटिंग के दौरान हुई है, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता खराब है? ऐसा नहीं है कि ये घटना अब पेश आई हो। हर बार मौसम की मार से एनएचआई की कार्यप्रणाली सवालों से घिर जाती है, मगर अफसोस जनता सिर्फ सवाल उठाती रह जाती है, मगर हर बार जनता की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। स्पष्ट है, हिमाचल प्रदेश के इस त्रासदी ने उन हाईवेज की असलियत को जोर शोर से उजागर किया है जिनके निर्माण और प्रचार में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की टैगलाइन है प्रगति की नई गति, लेकिन बाढ़ में हाईवे समेत सारी सड़कों ने पूरे प्रदेश की दुर्गति कर दी है। ऑल वेदर रोड के नाम पर हिमालय क्षेत्र में बनाए जा रहे चौड़े हाईवे हर साल बरसात में बह जाते हैं। एक दावा 2022 में किया गया था कि नेशनल हाईवे पर अब महज 30 मिनट में मदद पहुंचेगी। एनएचआई ने प्रदेश भर में 4 लेन निर्माण में जुटी एजेंसियों को ये आदेश जारी किए थे, मगर 30 मिनट में मदद पहुंचे ना पहुंचे,
एनएचएआई की मेहरबानी से चंद सेकंड में पहाड़ जरूर नीचे पहुंच रही हैं। हर बार हादसे के बाद जांच बैठती है, रिपोर्ट बनती है और फिर मामला रफा दफा हो जाता है। 4 लेन बनने से पहले ही डंगे गिर रही हैं। क्या इससे बड़ा प्रमाण चाहिए लापरवाही का? जिन कंपनियों को सड़कों की जिम्मेदारी दी गई, क्या वो पहाड़ी क्षेत्रों के भूगोल को समझती है? ग्रामीण 1 महीने से खतरे का संकेत दे रहे थे, फिर भी काम चालू रहा। आखिर किसके दबाव? ऑल वेदर रोड के दावे हर बरसात में धुल क्यों जाते हैं? आज स्थिति यह है कि चंद मिनट की बारिश एनएचएआई की हकीकत उधेड़ कर रख देती है। बहरहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।